हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्लासेस में। तो आपके आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। मैं हूँ रोहित कुमार के साथ। आप सब लोग वीडियो का अच्छे से आनंद लें और जिन बच्चों के ज़रूरत के हिसाब से है वो लोग अच्छे से मन लगा के वीडियो को पूरा देखें, शुरू से एकदम लास्ट तक, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। इसलिए एक एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक जो चीज़ें मजाक में चल रही थी, ठीक है, तो एग्ज़ाम को आप मजाक नहीं सीरियस में लीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, कूलाम के नियम का हम लोग सदिश निरूपण देखेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे किस प्रकार से होता है, इस बात को हम लोग ख़त्म करते हैं और इसमें साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, किस प्रकार इसको हल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम का हम लोग सदिश निरूपण देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए सदिश निरूपण, किसी चीज़ का सदिश निरूपण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो सदिश है ना, सदिश सादिश, साथ ही साथ इसके दिशा भी होना चाहिए। ठीक है, सदिश है तो सदिश का मतलब होता है परिमाण, परिमाण इंटू दिशा का मतलब ही सदिश होता है। परिमाण इंटू दिशा का मतलब ही सदिश होता है। परिमाण का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि परिमाण होता क्या है। समझ में आई बात? किस चीज़ का अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि मैथ में किसी चीज़ का वैल्यू निकालना, इसका मतलब क्या होता है? परिमाण होता है। इसका मतलब परिमाण होता है। मैथ में जैसे हम लोग कहते हैं वैल्यू निकालना, तो वैल्यू ही क्या है? एक क्या है? परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है ना। सदिश का सबसे अच्छा बढ़िया है, इसे हम बोल सकते हैं एकांक सदिश निकालना। किस चीज़ का एकांक सदिश निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो एकांक सदिश हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम आई का एकांक सदिश निकालेंगे तो इसमें 2i है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा साथ में, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए आज का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आज का डेरिवेशन दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग सकते हैं इसका एकांक सदिश आई कैप और इसी को वाई वाले का जे कैप। ठीक है, ये दोनों इनके एकांक सदिश हो गए, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा भी होना चाहिए। इसी को हम लोग सदिश कहते हैं। हम बता चुके हैं मूल बिंदु। यहाँ से दोस्तों r1 दूरी पे कोई आवेश q1 है, दो आवेश ले लेते हैं q2, q1 और q2 दो आवेश ले लेते हैं। और मूल बिंदु से इसका जो दूरी है ना वो r1 है और इसका r2। ठीक है, ये दोनों हो चुका है। जो r1 है ना वो q1 का सदिश है। r1 है ये q1 जो आवेश है, q1 आवेश का सदिश है। तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी हम दे देंगे कि जो r1 है ना वो q1 आवेश का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है। ठीक है ना। और जो r2 आवेश है, सॉरी r2 है, वो क्या है? वो q2 आवेश का स्थिति सदिश है। बात समझ में आया? r1 r2 का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में
आई होगी अच्छी तरीके से। तो R1 क्या है, R2 क्या है, ठीक है। बात करें कि अगर हम यहां से यहां तक गए और फिर Q1 पे जा रहे हैं, तो यहां से यहां, जैसे हम यहां से यहां चले तो R1 दूरी, तो यहां से यहां, तो इसका मतलब 2 1, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, ठीक है, R21 आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, Q1 के कारण, ठीक है। ये है R21 क्या है, तो इसको हम इस प्रकार से Q2 का यानी 2 का स्थिति सदिश 1 के कारण, यानी Q आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के कारण, ठीक है। अगर इसकी दिशा इस तरफ होगी तभी ये संभव है, ठीक है ना। अब देखो, अगर इसकी दिशा मान लो इधर से गए और इधर चले आए, इसकी दिशा इस तरफ हुई, तो ये क्या हो जाएगा, R12, यानी आवेश Q1 का स्थिति सदिश 2 के कारण, ठीक है। क्या कह सकते हैं, आवेश Q1 के स्थिति सदिश Q2 के कारण, Q1 के स्थिति सदिश Q2 के कारण, Q2 के कारण। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका एकांक सदिश जैसे निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो R21 है इसको हम लिख सकते हैं R∠21। समझ में आई बात। इसे हम कहेंगे एकांक सदिश, ठीक। एकांक सदिश से इसको हम दर्शाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। कहते हैं कि सदिश निरूपण हम कब करेंगे, जब सदिश उसका जो परिमाण है, दिशा दोनों एक साथ दिखा देंगे, तो इसका मतलब सदिश निरूपण हो गया है। बात समझ में आया। तो इतना सा काम हमको करना है। इसी प्रकार इसे कहेंगे एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। समझ में आया। इसका एकांक सदिश है, अच्छा ये बात समझ जाइए। का एकांक सदिश कौन है, ये है, ठीक। इसका एकांक सदिश है। इसी प्रकार R1 ये क्या है, ये इसका एकांक सदिश है। किसका, इसका एकांक सदिश ये है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी बात आपको समझ में आया, चलिए देख लेते हैं। देखिए Q1 पे Q2 के कारण बल कार्य करेगा, ठीक है। अगर इसकी दिशा इस तरफ है तो Q1 पे Q2 के कारण एक F12, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण लगा बल, Q1 पर Q2 के कारण लगा बल क्या है, F12, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस दिशा में बल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 2 1, ठीक है। 2 पर
आवेश 2 पर 1 के कारण बल। तो ये हो गया। तो ये बल दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, दोनों बल क्या लग रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में दोनों बल हैं तो इनको हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं कि F क्या लिख सकते हैं, F21 के Q1 Q2 बटे और स्क्वायर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी दिशा भी लिख लो, R21। ठीक, इसको दिखा दीजिए साथ ही साथ। ये हो गया। और दूसरे की 1 पर 2 के कारण बल जो है, ये क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और जो इसकी दिशा होगी एकांक सदिश वो 1 2 होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो समीकरण है ना भाई, ठीक है, अतः 1 और 2 समीकरण से ये क्या है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है। यहाँ पे लिख दो, अतः समीकरण 1 व 2 कूलाम बल का सदिश निरूपण है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 क्या है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दिशा भी दिया गया है। समझ में आई बात? तो हम लोग इस चीज को नोट कर लेते हैं। इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा उस तरफ है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये क्या हो जाएगा, R21 R12 माइनस में। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, विपरीत को दर्शा रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए ये माइनस दर्शा रहा है। इसका जो बल है, बल भी बिल्कुल इसी प्रकार हो जाएगा, R21 और माइनस का R12। तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या करना है। तो ये जो है इसकी जगह पे यानी हम क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण, किसी भी समीकरण में आप पुटअप कर दीजिए। समीकरण में देखिए R21 की जगह R12 रख दीजिए, तो क्या बन जाएंगे, ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो इस तरह से ये दोनों नजर आएंगे। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये बल क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो विपरीत है, इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि यह न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से कह सकते हैं यह न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, अब ये सब समझ में आ गया है, तो हमको क्या करना है, एक बार फिर से देखिए। R1 क्या है, Q1 आवेश का स्थिर सदिश हो जाता है,
R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश हो जाता है। इसका R21 निकालेंगे, R21 मतलब इस दिशा में, इस दिशा की ओर जो दूरी होगी, इसकी जो दिशा होगी, मतलब इसकी आवेशों की दिशा, मतलब किधर से किधर। तो जो 21 का मतलब ये हुआ कि आवेश Q2 का स्थिति सदिश जो है Q1 के कारण है। ठीक है, Q2 का स्थिति सदिश जो है Q1 के कारण है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिखेंगे, Q1 का स्थिति सदिश है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हो गया। अब फिर जो R12 है, R12 को हम लोग क्या लिखेंगे कि आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के कारण है। ये क्या कहेंगे कि आवेश Q1 का जो स्थिति सदिश है वो Q2 के कारण है, यानी कि Q1 का जो स्थिति सदिश है Q2 के कारण है, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है, ये वाला, और इसकी दिशा इस तरफ है, ये वाला। Q2 को स्थिति सदिश Q1 के कारण और Q1 का स्थिति सदिश Q2 के कारण। ये बात समझ में आई होगी भाई। जब यहाँ से यहाँ ये बल लगाएगा तो इसको कहेंगे 2-1 कहेंगे, 2 पर 1 के कारण बल। ठीक है, और जब इधर से इधर ये आवेश इस पे बल लगाएगा, इसको कहेंगे 1 पर 2 के कारण बल। ठीक है, सिंपल। इसको हमें लिख देना है, ये दोनों है क्या है, ये एकांक सदिश को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो 2-1 का जो ये वेक्टर है इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश में साथ साथ दिशा को प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे तो बात हमारी क्लियर हो जाएगी कि इसका सदिश निरूपण हम कर सकते। ठीक है, कर लिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि 4 बिंदु आवेश हैं, QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी एक वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। ये शीर्ष पर स्थित है, ये चारों के चारों आवेश शीर्ष पर स्थित हैं किसी वर्ग यानी स्क्वायर पे। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश भी स्थिर है, उसी पे हमको बल की गणना करनी है कि किस प्रकार बल कार्य कर रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे, ये चीज दिया गया है दोस्तों, तो इन सबको आप लिख लेना बढ़िया से। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर आप बना लीजिए, तो स्क्वायर ये बन गया है, और स्क्वायर का नाम ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसको दे देंगे QA का नाम, इसे QB का नाम, इसे QC का नाम, इसे QD का नाम। तो सबका मान रख देते हैं। QA बराबर 2 माइक्रोकूलम दिया है दोस्तों, और QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है उसके केंद्र में 1 माइक्रोकूलम का एक परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम का एक परीक्षण आवेश रखा है इसके केंद्र में। तो बात समझ में आई दोस्तों इतनी। तो भाई इसका जो भुजा का लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का यानी 0.1 मीटर। मीटर बदल देंगे क्योंकि सारी इसकी जो यूनिट है SI मात्रक में है, इसीलिए हमें उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझ गए हैं। आई होप कि सब लोग ये बात को समझ है। ठीक है, तो जो QA है तो जो दोस्तों ये इसमें जो है, इसमें ये देखा जाएगा कि ये आवेश जो है इस परीक्षण आवेश यानी बल लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में भगाएं, क्योंकि भाई प्लस वो भी है और प्लस FC लगा रहा है। ठीक है, ये बल जो है इस पे
कौन लगा रहा है, FC इस दिशा में लगाएगा। और इसी प्रकार ये Q ये है, ये बल लगाएगा तो इसकी दिशा जो होगी इस तरफ होगी, FA, ठीक है। इसकी दिशा इस तरफ होगी, FA। इसी प्रकार अगर QB की बात कर लिया जाए, QB जब इस पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा इस तरफ नहीं होगी, समझ में आई बात। इसकी दिशा जो इसकी दिशा है वो इस तरफ नहीं होगी, इसकी दिशा अपने ही तरफ होगी। इसका जो बल है अपने ही तरफ लगेगा, समझ में आई बात। इसका मतलब ये क्या है, इसका जो आवेश है माइनस में है, यानी वो आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसका जो बल का दिशा होगा FB, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार ये भी माइनस में है, इसकी भी जो दिशा हो जाएगी बल की FD, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये Q1 के कारण जो बल लगा है यहाँ पे, FA की दिशा इसकी तरफ होगी और इसकी दिशा इस तरफ बल लगा रहा है तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी, यानी कि ये बल की दिशा इस तरफ है, ये बल इस प्रकार इधर लग रहा है। और ये दोनों को आपस में ही, जब कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है और ये इधर, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ही खींचेगा, अपना ही बल अपनी तरफ लगाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इसका आवेश भी माइनस में है। ये बात समझ में आई होगी। तो ये एक वर्ग है ना, ये एक वर्ग है, इन सब की चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये चारों क्या है, आपस में बराबर है, इनके विकर्ण भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो विकर्ण बराबर थी, ये दूरियां भी आपस में बराबर ही होगी, AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर, ठीक है। इनकी दूरियां भी क्या होगी, आपस में बराबर ही होंगी। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसके विकर्ण। तो विकर्ण कोई भी एक सा ले लीजिए, तो इसमें जैसे कि कोई भी एक सा लेंगे, मान लीजिए AO निकाल रहे हैं, तो AO किस प्रकार से निकालेंगे, हाँ, A है और ये O है, क्या निकालेंगे, पूरा AC हाफ AC। और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, AC, यानी ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट किसका स्क्वायर भाई, AB का स्क्वायर प्लस क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे भाई, देखिए ना AC और BC दोनों बराबर हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2AB का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 2AB बाहर चला आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो भाई ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इतना हम लिख सकते हैं। और यही AB के बराबर AB लिखो और चाहे BC लिखो, इसके बराबर मतलब क्या, भुजा दी गई है 0.1, इसको लिख दो इधर कि अंडर रूट 2/2 0.1। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की जगह 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये खत्म हुआ 1/2 0.1 मीटर, ठीक है। इतनी बात, ये दूरी आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात समझ गए हैं तो इसमें अब करना क्या है, आपका काम एकदम से हो गया। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से लगा दीजिए बल का सूत्र FA बराबर, हम क्या लिख सकते हैं कि, ठीक है, Q1 Q2/r², यही होता है कूलाम का नियम, यही चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए
आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लेके आएंगे। नेक्स्ट जो आपका डेरिवेशन होगा और आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, यानी कुछ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे दोस्तों को बुलवाएं और वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा उनको उत्साहित करें। और जो सभी खास दोस्त हैं वो सब देखते रहें हमारा वीडियो, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और नए व्यूवर्स क्या हैं चैनल। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद,